नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। विचार, आपको कार्य कुशलता और शिष्टता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों और बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ साफ रखने के लिए दूसरों को प्यादों की तरह इस्तेमाल करें और खुद को बेदाग रखें। शक्ति की कुंजी, कभी भार गलतियों का होना अपरिहार्य है। दुनिया के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बहरहाल, शक्ति के खिलाड़ी अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद नहीं होते हैं, बल्कि उन गलतियों का गलत तरीके से सामना करने की वजह से बर्बाद होते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की तरह उन्हें भी ट्यूमर को तेजी से और पूरी तरह बाहर निकाल देना चाहिए। इस नाजुक ऑपरेशन के लिए बहाने और माफी बहुत बोझिल औजार हैं, इसलिए शक्तिशाली लोग उनसे बचते हैं। माफी मांगने से लोग आपकी योग्यता या इरादों के बारे में शक करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आप में भी कमियां होंगी जिनका आपने जिक्र नहीं किया है। बहाने से कोई संतुष्ट नहीं होता है और माफी मांगने से हर व्यक्ति असहज हो जाता है। माफी से गलती खत्म नहीं होती है, यह तो गहरी होती है और फैलती है। गलती होने पर तत्काल खुद पर से ध्यान हटा दें, उसका दोष किसी सुविधाजनक बलि के बकरे पर डाल दें। यह इतनी जल्दी होना चाहिए कि लोगों को आपकी जिम्मेदारी या अयोग्यता के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। समझदारी इसी में है कि बलि के बकरे के लिए आप यथासंभव सबसे बेकसूर शिकार को चुनें। इस तरह के लोग इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि आपसे संघर्ष करें। उनके मासूम स्पष्टीकरणों को देखकर लोगों को लगेगा कि वे कुछ ज्यादा ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस तरह से उनके स्पष्टीकरण उनके अपराध बोध की निशानी बन जाते हैं। बहरहाल, सावधान रहें और किसी को शहीद का दर्जा न दिलवाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आपको परेशान नजर आना चाहिए। आप उस कुशल लीडर की तरह दिखें जो अपने आसपास के लोगों की अयोग्यता का शिकार हुआ है। अगर बलि का बकरा बहुत कमजोर नजर आता है तो आपका दंड बहुत ज्यादा क्रूर दिखता है, तो आपका दांव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए कई बार आपको थोड़ा शक्तिशाली बलि का बकरा खोजना चाहिए ताकि उसे आगे चलकर कम सहानुभूति मिले। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं कि करीबी सहयोगी को बलि का बकरा बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसे प्रिय व्यक्ति के पतन के रूप में जाना जाता है। लीडर के रूप में आपको कभी अपने हाथ भद्दे कामों या खून से गंदे नहीं करने चाहिए। आपको बुरी रोशनी में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऊंचे पद को कलंकित कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको दुश्मनों को कुचलना पड़ेगा और कई गंदे काम करने पड़ेंगे। आपको ऐसे मोहरों की जरूरत है जो आपके लिए वे गंदे और खतरनाक काम कर दें। बलि के बकरों की तरह मोहरे भी आपकी छवि को बेदाग बनाए रखने में मदद करेंगे। मोहरा आमतौर पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके करीबी समूह के बाहर का हो। उसे यह समझ नहीं आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ऐसे भोले लोग हर जगह मिल जाएंगे जो आपका काम खुशी खुशी करेंगे, खासतौर पर तब जब आप उन्हें बदले में इनाम दें। उन्हें लगता है कि वे मासूम और उचित काम कर रहे हैं, जबकि दरअसल वे आपके लिए मैदान साफ कर रहे हैं, आपकी दी गई जानकारी को फैला रहे हैं और आपके प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह वे अनजाने में ही आपके उद्देश्य की पूर्ति में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, जबकि आपके हाथ बिल्कुल साफ है। मोहरे का इस्तेमाल करने का सबसे आसान और प्रभावकारी तरीका यह है कि उसे ऐसी जानकारी दे दी जाए जिसे वह आपके चुने हुए आदमी के सामने फैलाए। झूठी या गलत जानकारी एक सशक्त औजार है, खासकर तब जब कोई ऐसा आदमी इसे फैलाता है जिस पर कोई शक नहीं करता है। इसकी वजह से आपके लिए मासूमियत का ढोंग करना बहुत आसान हो जाता है और कोई भी यह शक नहीं करता है कि वह जानकारी आपने ही वहां तक पहुंचाई है। जल्लाद की भूमिका निभाने या बुरी खबर सुनाने के लिए हमेशा किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आपको सिर्फ खुशी और आनंद की खबरें ही सुनानी चाहिए। तस्वीर, बेगुनाह बकरी। प्रायश्चित के दिन प्रमुख पुजारी बकरी को मंदिर में लाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर लोगों के पाप स्वीकार कराता है। फिर वह उन लोगों के गुनाहों को उस बेगुनाह जानवर पर लाद देता है और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। लोगों के पाप और दोष उस बकरी के साथ चले जाते हैं। विशेषज्ञ की राय, मूर्खता करने में मूर्खता नहीं है,
बल्कि उसे न छुपा पाने में है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि क्या दिखता है, जितनी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या छुपाया गया है। अगर आपसे गलती हो गई है तो सावधान रहें।